तो एपिसोड की शुरुआत होती है भाई एक रात का समय था भाई। एक औरत आराम से अपने काम पूरा करके वापस अपने घर पे जा रही थी, तभी पीछे से ना आग जैसा दिखने वाला कोई अजीब सा चीज ना उसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है और शायद उसे वहीं पे जहाँ से मार देता है। उसके बाद सीन होता है सुबह सुबह जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी और जो कि अपने घर में है और उसका टीवी बेसिकली चल रहा है और टीवी में यही न्यूज आता है कि हाँ भाई आजकल जो लोगों में ना कमाल कमाल के सुपर पावर वगैरह आ रहे और ऐसे लोग यहाँ पे अवेकर कहा जाता है जो कि नॉर्मल बंदे से भाई अवेक होकर यहाँ पे भाई पावर वगैरह उनके अंदर आ जाती है। और रात को भी ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसमें भाई एक लड़की ऑफिस से अपने घर पे जा रही थी, तभी उसके ऊपर किसी बंदे ने हमला कर दिया। सीसीटीवी के सही मालूम चला और जो बंदा था उसके बॉडी के आसपास पूरा ऐसा आग लगा हुआ था। उस समय जो हमारे फीमेल लीडर ना सामने आती है, इसका नाम है लूशाओ जी के हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ पे छोटी बहन है, सगी बहन नहीं है, मुंह बोली बहन है। क्या है हमें आगे अच्छे से मालूम चलेगा। इसने अपने हाथ में एक दवाई लेकर रखा था और कहती कि आया है कितना प्यारा भाई, मजा आ गया भाई, मैं इसे पीऊंगी फिर मेरा पेट यहाँ पे बचेगा। तो पीछे से इसका भाई यानी मेन कैरेक्टर लूशु की यहाँ पे एंट्री होती है, इसको यहाँ पे रोक लेता है। कहता है मेरी बहन तो कितनी पागल है, मैं तो उसे यहाँ पे लाख बार पहले भी समझाया है, ये कोई खाने पीने की चीज नहीं है, दवाई है। जब बीमार होते ना बंदे तब जाके इसे पीने को रहता भाई, ऐसे इसे बिल्कुल भी पीने को नहीं रहता। ये सामने से रिक्वेस्ट कर देनी प्लीज मुझे पीने दो और सामने से कहते नहीं दवाई है, दवाई तुम इसे भाई बीमार होगे तभी खाली पियोगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ये कहते कह रहे हैं मुझे भूख लगा है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा, खाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए भाई मैं यहाँ पे पीना चाहती हूँ। जो सुनते लूशु बोलता तुझे भूख लगा है, और वाकई में भूख लगा है तो कैरेट यानी गाजर वगैरह यहाँ पे हमारे घर पे पड़ा हुआ है, तुझे वो खाना चाहिए। देखिए गाजर यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है भाई, दिखने में भी अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा, तुझे ये खाना चाहिए। सामने ऐसे मुंह बनाते कहते नहीं मुझे गाजर वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम खाली यहाँ पे गाजर ही गाजर खाते हो, हमें मालूम है हम गरीब है, हमारे पास दोस्तों कुछ लेने का पैसा नहीं है, इसलिए तुम खाली यहाँ पे गाजर वगैरह खाते हो और तुम भी यहाँ पे खाली गाजर ही खाते हो, जिस चक्कर में तुमने कभी अपने मुंह ऐनक में देखा है, तुम्हारा मुंह एकदम गाजर जैसा यहाँ पे लगने लगा है। तो इसके बाद सामने से ये भी आदमी मारा देखा भाई मैं गाजर जैसा दिखता हूँ भाई, नहीं उतना तो बुरा मैं यहाँ पे दिखता नहीं। तो सामने से कहता है ओके ठीक है मेरी बहन तुझे यहाँ पे क्या चाहिए। तो सामने से कहते मुझे यहाँ पे चाहिए कप नूडल चाहिए। हमें मालूम है हम लोग गरीब लोग हैं भाई, हम लोग यहाँ पे कप नूडल से ना इतना रोज खा नहीं सकते, लेकिन आज नया साल है तो नए साल वाले दिन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्पेशल होना चाहिए, इसलिए खाली आज के दिन अगर सामने से भाई तो मुझे कप नूडल ला के खिलवा दोगे तो मजा आ जाएगा। प्लीज यार मेरी छोटी सी अपनी छोटी सी बन के छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरा कर दो। जो सुनते यहाँ पे लूशु बोलता अच्छा तो यहाँ पे कप नूडल खाना है, सपने में जाए खाली भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जो सुनते सामने से गुस्सा आ जाता क्या सपने में खाले, ये तो यहाँ पे गलत कर भाई, तो पहले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। देखते गले में जो यहाँ पे ना अखरोट पड़ा हो ना भाई, अखरोट यहाँ पे निकाल और मुझे दे दे भाई, उसे तोड़ के दे, मुझे वो खाना है। सामने से ये चिल्लाता है लूशु की मेरी बहन तू पागल क्या, मैंने तुझसे पहले भी लाख बार कहा है ये कोई अखरोट नहीं है, दूसरी चीजें। जब मैं अनाथ आश्रम में था, जब छोटा बच्चा था ना भाई, जब मेरे याद वगैरह भी कुछ नहीं है, तब से ये मेरे पास ही है और कोई खाने की चीज नहीं है, इसलिए मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी दे नहीं सकता। ऐसे दोनों भाई बहन के बीच में बहस चालू है। उसके बीच में जो लूशु है ना, लूशु का यहाँ पे हाथ काट देती है, कहते ले अब मैं छोड़ूंगी नहीं। तो लूशु कहता छोड़ दे मेरी माँ छोड़ दे, अच्छा ठीक है तुझे यहाँ पे कप नूडल चाहिए ना, ठीक है मैं लाता हूँ, मैं ला के तुझे देता हूँ। सामने से खुश रहती है, छोड़ देते हो, कभी वाकई में ला के दोगे ना तो जो बीफ फ्लेवर कहते हैं ना भाई वो मुझे ला के देना। तो लूशु कहता अच्छा ठीक है मेरी माँ तुझे जो फ्लेवर चाहिए मैं वो ला के देता हूँ। उसकी वजह से लूशु कप नूडल्स लाने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। और जो लूशु के पड़ोसी में एक अंकल आंटी एक बूढ़ा दादा बूढ़ी दादी रहते हैं, उसमें जो बूढ़ी दादी माँ थी ना उसने बेसिकली यहाँ पे मीट बॉल तैयार करके रखे थे और नया साल था इसलिए भाई लूशु को उसने सामने से दिया था और कहा था कि लो लूशु भाई ले जाओ भाई तुम्हारा भाई बाहर गया ना और जैसे आएगा तो अपने भाई के साथ है ना मिल बांट के खाना। और एक काम कर दो हाँ एक और एक्स्ट्रा मैं तुम्हें यहाँ पे दे देती हूँ, तो एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा दे देती है। तो लूशु भी अपने घर में आती है, वो भी ऐसे करती है, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती है, एक मेरा और एक मेरे भाई का, और अपने भाई वाले में एक एक्स्ट्रा डालती है चलो भाई एक मैं अपने एक्स्ट्रा अपने भाई को देती हूँ। फिर थोड़ा सा सैड हो जाती है, सोचती हूँ कि लूशु मेरा भाई है ना कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, हम लोग गरीब लोग हमें ज्यादा खाना वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस चक्कर में भरपेट यहाँ पे खाना भी नहीं खा पाता और बेचारा यहाँ पे कमजोर होते जा रहा है। इसलिए एक नहीं उससे बल्कि अपने हिस्से में से 3 में यहाँ पे एक्स्ट्रा दूंगी, तो अपने हिस्से में से 2 और निकाल के लूशु के हिस्से में डाल देती है भाई ये 2 भी मतलब उसके हिस्से में है। और फिर इंतजार करने लगती है, काफी टाइम यहाँ पे निकल जाता है लेकिन लूशु अभी तक आया ही नहीं है। उसका भी दिमाग खराब कह रहे यार ये मीट बॉल अगर अभी गर्म है तो अभी खाने में अच्छा लगेगा, ठंडा हो जाएगा उसके बाद अच्छा लगेगा नहीं, ये मालूम नहीं लूशु यहाँ पे क्या कर रहा है। लूशु कप नूडल लाने गया था, उसके बाद से रास्ते में बेसिकली था, उस समय नया साल था तो पटाखे वगैरह आसमान में फूट रहे थे, तो अपने मुँह से यहाँ पे ना भाई खींच रहे थे फोटो पटाखे का और यहाँ पे बेसिकली देखता कि भाई नया साल है, पटाखे वगैरह लूशु को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक काम कर सकता हूँ नया साल का जो गिफ्ट है ना भाई लूशु को फटाखे वगैरह भी एक तो यहाँ पे गिफ्ट मैं कर सकता हूँ। और जो फोटो इसने खींचा था और लूशु को भेजता है मोबाइल पर उसके, और तभी यहाँ पे गाड़ी आती है, बेसिकली ट्रक आता है और ट्रक आते ही इसे भाई यहाँ पे उड़ा देता है। जैसे उड़ा देता है भाई यहाँ पे भाई खून वगैरह पूरा इसके बॉडी से निकलता है और खुद ही खुद यहाँ पे सोचने लगता है कि भाई ये यहाँ पे क्या हो गया भाई, मतलब आज के दिन मैंने लूशु से वादा किया था उसको भाई ला के नूडल्स खिलाऊंगा, उसका अपना भी मैं उसका पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी यहाँ पे मौत होने वाली है भाई ये क्या है। और तब उसके गले में जो अखरोट जैसा चीज था यहाँ पे भाई फूट जाता है, अब जैसे यहाँ पे
फूटता है, इसको भाई यहाँ पे पावर वगैरह मिलने लगती है, यानी सुपर पावर मिलने लगती है। और इसका मोबाइल में यहाँ पे साइड में गिरता है और इसने आखिर बार लू शाह के यहाँ पे भाई मैसेज में फोटो भेजा था फटाके फूटने का। तो सामने से उसका भी यहाँ पे रिप्लाई आता है कि अभी फटाके भाई तुम इसके फोटो यहाँ पे क्यों भेजो, मैं तुझे कप नूडल लाने को भेजा था, तूने कप नूडल यहाँ पे लिया कि नहीं लिया। सामने से लू शाह तो एक्सीडेंट हो चुका है तो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाता। तो सामने से भी वापस से खुद रिप्लाई देती, क्या हो भाई बोलो लू शाह, मेरे मैसेज यहाँ पे इग्नोर मारे हो, ये तुम गलत नहीं करो भाई, अगर तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ पे चल जाऊंगी। लेकिन सामने से लू शाह एक्सीडेंट हो चुका है और रिप्लाई वगैरह यहाँ पे दे नहीं पाएगा। इस सदमे में अभी भी लेटा हुआ है कि लगता है कि भाई मैं मर जाऊंगा, भाई क्या क्या मैं सोच के यहाँ पे रखा था, अमीर बनूंगा, लू शाह का सपना पूरा करूंगा, उसको सब कुछ यहाँ पे ला के दे दूंगा, लेकिन लगता कि नहीं कुछ यहाँ पे हो पाएगा। सामने से यहाँ पे जो ट्रक का ड्राइवर है ना भाई, उसकी भी फट जाती है सीट। भाई क्या हो गया आज नया साल मेरे भाई मेरे सामने से किसी का एक्सीडेंट हो गया कि ये बंदा यहाँ पे मर ना जाए। लू शाह यहाँ पे मरा नहीं था, उसके बॉडी से खाली खून वन गिरता है। सामने से ड्राइवर से कहते साले भाई ये तूने गलत किया, तुझे नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। सामने से बंदा देख के हिला, देख से भाई ये बंदे के बॉडी पे खून लगा, कहीं बहुत तो नहीं है, और डर के मारे भाई वहां से भाग जाता है। यहाँ पे लू शाह भी कहता है साले रुक भाई, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करके जा। लेकिन तब यहाँ पे खुद लू शाह नोटिस करता है, एक सेकंड मैं मरा नहीं, मैं वाकई में मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ और चोट वगैरह भी इसे बिल्कुल भी यहाँ पे महसूस नहीं होता। उसके बाद से लू शाह कप नूडल लेके यहाँ पे अपने घर पे पहुंचता है। सामने से उसकी बहन देख के बहुत खुश कि लू शाह तुम वापस आ गए। बाजू में जो आंटी रहती है ना, उन्होंने भाई यहाँ पे मीट बॉल हमारे लिए दिया है। लेकिन जैसे लू शाह देखती है कि लू शाह के बॉडी के आसपास खाली यहाँ पे खून लगा हुआ है, वो भी एकदम चौंक जाती है। लू शाह से पूछते लू शाह ये क्या होगा, तुम्हारे बॉडी के आसपास खाली खून ही खून। सामने से ये कहता है डोंट वरी मेरी बहन, टेंशन मतलब एक छोटा सा कुछ भी नहीं होता, बस जाकर मैं यहाँ पे ट्रक से टकरा गया जिसकी वजह से मुझे कुछ हुआ, ट्रक की यहाँ पे हालत खराब हो गई। सुनते लू शाह भी कंफ्यूज और सामने से कहते अच्छा तुम ट्रक से टकरा गए तो तुमने ट्रक से टकराया, ट्रक का नुकसान हो गया और ट्रक यहाँ पे टूट गया और ट्रक के अंदर से खून वगैरह निकल गया, ट्रक टूट गया तो मतलब भाई ट्रक वाले का नुकसान हुआ होगा। तो सामने से भाई क्या तुम्हारे पास पैसे हैं ट्रक वगैरह का नुकसान देने के लिए? सामने से कहते हाँ जो तुम्हारे जो मैं कप नूडल लाने गया था ना, थोड़े से पैसे लेकर वही मेरे नुकसान के बदले दे दिया, इसमें मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा भाई अब उधार वगैरह देने के लिए। सुनते लू शाह एकदम सदमे में, क्या भाई फिर मैं यहाँ पे क्या खाऊंगी? ये कहता है मेरी बहन मजाक कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा यहाँ पे सीरियस लेती है। कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, नहीं सामने लोग कुछ नुकसान हुआ है और मैं तेरा कप नूडल यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। तो जाके यहाँ पे चुपचाप बना और मैं जाके यहाँ पे जा रहा हूँ नहाने के लिए। वो नहाने के लिए आ जाता है, अपना खून वगैरह यहाँ पे धो लेता है, ऐनक में खुद को देखता है और देखता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या मुझे खुद में समझ नहीं आ रहा, मतलब वाकई में एकदम मैं नॉर्मल हूँ, मुझ में कुछ वैसे चेंजेस हो रहे थे लग नहीं रहे। तब इसके हाथ में नोटिस करता है, इसके हाथ में अजीब सा ना भाई पेड़ जैसा कुछ ऐसा बना हुआ है और तब इसके सामने एक सिस्टम यहाँ पे पकड़ हो जाता है जिसको भाई यहाँ पे स्पिरिचुअल मैप भी कहा जाता है। देखते हैं कि भाई ये यहाँ पे क्या है, उसके सिस्टम में सामने यहाँ पे नेगेटिव इमोशन लिखा होता है यानी नेगेटिव पॉइंट, और वहाँ पे टोटल पॉइंट्स लिखे थे, शॉप का ऑप्शन आया था, स्पीड मारने का सब यहाँ पे ऑप्शन था। लू शाह देखता है, उसके दिमाग में आता है कि एक संग भाई मैंने सुना है ना आजकल लोगों में यहाँ पे अजीब अजीब सी पावर वगैरह आ रही है जिसके बारे में ना यहाँ पे न्यूज में हर जगह बात वगैरह यहाँ पे रोज ऐसी फैलती रहती है, जिनको अवेकर्स कहा जाता है कि नॉर्मल इंसान से अवेक होकर यहाँ पे अवेकर बन जाते हैं, जिनके पास सुपर पावर आ जाती है। तो क्या मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? सिस्टम में अच्छे से यहाँ पे देखता है तो सभी नेगेटिव पॉइंट दिखते हैं ना, तो इससे यहाँ पे पैसे लगते हैं, यहाँ पे ये पैसे होंगे, खुश रहता है कि चलो भाई मुझे लगता है कोई ऐसा सुपर पावर मिला है जिसके वास्ते मुझे पैसे मिलेगा, जिसके वास्ते मेरी पूरी की पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी। लू शाह को जो चाहिए सब मैं दे दूंगा, उसका पढ़ाई का खर्चा, सारी चीज का खर्चा, उसके दहेज का खर्चा मैं सब कुछ यहाँ पे निकाल लूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं हाँ भाई ये जो पैसे वगैरह भाई इसको यहाँ पे मैं कैसे निकालूं, लेकिन वहाँ पे खाली लिख आता है यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग, सामने कितने नेगेटिव फीलिंग है वो, और साथ ही में बंदे वगैरह कुछ नाम लिखा हुआ है। ये कंफ्यूज कि भाई पैसे कहाँ भाई मैं कैसे निकालूं और क्या नेगेटिव फीलिंग है, यहाँ पे खाली नेगेटिव फीलिंग लिख के आ रहा है। और उसका किसी का नाम है जान नाम का कुछ नाम था, याद है भाई ये तो वही दुकानदार है जिससे जाके मैंने यहाँ पे सूप लिया था, नूडल्स वाला सूप लिया था। सामने से फिर उसका नाम यहाँ पे क्यों लिख के आ रहा है, उसके अलावा एक और दूसरा नाम भी था, ये नाम पता है यहाँ पे ड्राइवर को होगा। तब उसके दिमाग में आता शायद भाई मुझे कुछ लग रहा है, भाई एक काम करता लू शायद द्वारा भाई नेगेटिव इमोशन नेगेटिव फीलिंग लेके देखता हूँ। तो सामने से आवाज लगा था जो सब कहता लू शायद मेरे लिए भी अच्छे से बना के रखना, अच्छे से, और बर्तन धो के बनाना, वो भी शायद यहाँ बना रही हूँ, ज्यादा मुझ पैसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो इसको लू शायद द्वारा भी यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग यानी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिलता है। तो लू शायद यहाँ पे समझ आता है अच्छा भाई मुझे पैसे नहीं मिलते बल्कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट सामने से मिलता है। अगर मैंने किसी को डराया, धमकाया या फिर भाई ताना वगैरह मारा तब जाके मुझे सामने से ऐसे पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। लेकिन इसका मैं क्या करूँ भाई, वाकई में इसे मैं कह सकता हूँ क्या आवाज लगा दे निकल जा सिम सिम, निकल जा सिम सिम, निकल जा सिम सिम, लेकिन सामने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इसका दिमाग खराब के लगता है नहीं कि भाई मैं इसे बाहर निकल पाऊंगा, इसको लगता है अपने सिस्टम के अंदर यानी स्पिरिचुअल मैप के अंदर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जैसे तैसे।
भाई। तो देखते भी क्या करूँ, सामने उसे यहाँ पे लॉटरी का ऑप्शन भी आता है। देखते क्या यहाँ पे लॉटरी का ऑप्शन आ रहा है, स्पिन मार के इसमें देखता हूँ। तो वहाँ पे स्पिन मार के देखता है, जैसे यहाँ पे स्पिन मारता है स्टार्टिंग में था कांग्रेचुलेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग, दिमाग खराब के भाई स्पिन मारने पे। ये किसका आता है, बार बार स्पिन मारता है लेकिन बार बार यहाँ पे ऐसी होता है, इसका दिमाग यहाँ पे खराब किया। अरे यार बेसी ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत स्पिन मारता है। उसके बाद से सामने से इसे ना मैरो फ्रूट नाम का एक फ्रूट यहाँ पे बेसिकली मिलता है, जिसे फ्रेशर फ्रूट भी यहाँ पे कहा जाता है। कहते हैं यस भाई आपको ये मिला, जिसके बाद से आपका जो यहाँ पे आइटम कॉलम है ना उसमें जाके भाई अब ये सेव हो जाएगा, वहाँ से भाई आप पॉइंट्स वगैरह देख के यहाँ पे इसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे लेता है, देखते हैं यहाँ पे ये बेसिकली मुझे पहला आइटम सिस्टम द्वारा मिला है। तो इसका मैं क्या करूँ, खा के देखता हूँ, खा के देख ही लेता हूँ भाई, एक खाने से मेरी मौत हो जाएगी। तो उसे खाता है, जैसे खाता है अपने अंदर एनर्जी ऐसे बेसिकली इसके अंदर फ्लो होता है और काफी इसका बॉडी ऐसा हॉट महसूस होता है। लेकिन उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल काफी यहाँ पे फ्रेश महसूस करता है। देखते हैं यहाँ पे लगता है ये बंदूक यहाँ पे ना काफी ज्यादा ऐसे एनर्जेटिक करने के लिए, और साथ ही में लगता है बंदों का इंटरनल जो भी चोट्स वगैरह फिर जो भी चोट रहेगा उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए काम वगैरह आते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे फ्रूट भाई कितना यूजफुल है ना, हमें आगे चल के मालूम चलेगा। ये फ्रूट आगे चल के बहुत यूज में आने वाला है। इसके बाद से समझ आते कि यहाँ पे बेसिकली ये जो भी मेरे नेगेटिव पॉइंट है ना, इसको मैं पैसे जैसे यूज कर सकता हूँ, लेकिन रियलिटी में नहीं, खाली सिस्टम के अंदर। तभी इसकी बहन लूशा जो से आवाज आती है, कहती भाई कितना नहाएगा भाई, इतना नहा के तो यहाँ पे भाई एकदम गोरा नहीं हो जाएगा, बाहर आ जा, मैंने खाना बना लिया, यहाँ पे ठंडा हो रहा है तो जल्दी से आ जा। तो ये भी कहता हाँ मेरी माँ में आ रहा हूँ, आराम से नहा वहा के कपड़े पहन के जाता है, खाना वाना खाता है और कहता है यार मेरी बहन तूने क्या कमाल का सूप बनाया है, नूडल सूप, मजा आ गया। सामने से कहती हाँ आज मैंने यहाँ पे बनाया है लेकिन कल से तुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सामने से कहते ना मेरी बहन भाई तुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा भाई जिंदगी भर के लिए। जो सुनिए यहाँ पे गुस्सा करती है, लूशो जानबूझ के इसकी ले रहा था ताकि भाई इसको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मिले। तो नेगेटिव पॉइंट मिलता भी है, लेकिन फिर सोचते कि नहीं यार थोड़े से नेगेटिव पॉइंट के लिए बेचारी को मैं कितना परेशान करूँ, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। उसका लूशो ना खिड़की के बाहर देखता है तो उसे बर्फ वगैरह यहाँ पे दिखाई देता है। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है, लूश है, उसे कहता है ओके ठीक है मेरी बहन एक काम करते हैं, अभी भाई खाना पीना खा लेते, फिर बाहर जाकर हम लोग ये करेंगे भाई स्नोमैन यहाँ पे बनाएंगे। तो सामने से लूश कहती है ओके ठीक है, लेकिन मुझसे एक वादा करो, जैसे आज तुमने लाके भाई मुझे नूडल्स दिए ना वैसे लाके भाई आगे लाके मुझे यहाँ पे दोगे। जो सुनते लूशो बोलता ओके ठीक है मैं ये यहाँ पे तुम्हें लाके दे दूंगा, लेकिन भाई एक मेरी भी कंडीशन है, जो हम बाहर स्नोमैन बना जाएंगे ना, तुम जो यहाँ पे बनाओगे ना ये मुझसे मत कहना, मतलब मुझसे मत पूछना कि हाँ भाई अच्छा या फिर बुरा है, क्यों भाई मैं तो यहाँ पे बुरा बोलूंगा, हमेशा तुम्हारा बुरा ही होता है। सामने से कहेगा बुरा होता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा हमेशा यहाँ पे अच्छा रहता है। उसके बाद से खाना पीना खाने के बाद ना दोनों बाहर जाते हैं, दोनों अपना अपने यहाँ पे स्नोमैन बनाते हैं। बनाने के बाद यहाँ पे लूशो है ना, लूशो से पूछते हैं देखो लूशो क्या ये हम दोनों जैसे यहाँ पे नहीं लग रहा। सामने से जो लूशो है ना लूशा उसे पूछता सुनो लूशा मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो बड़ी होने में तुम यहाँ पे क्या करोगी। तो सामने से कहती क्या करूंगी, एक बड़ा सा यहाँ पे दुकान खोलूंगी जिसके अंदर मैं नूडल्स और तरह तरह के खाने पीने की चीजें बेचूंगी। लेकिन अचानक से तुमने यहाँ पे क्यों सवाल पूछ लिया। जो सुनते यहाँ पे लूशो कहता अच्छा नहीं भाई मैंने देख लिया भाई तुम बहुत कमाल की मतलब बहुत बेकार पेंटिंग और स्टैचू वगैरह यहाँ पे बनाती हो, जैसे तुमने यहाँ पे स्नोमैन बनाया है, इसलिए भगवान का दुआ कि यहाँ पे तुम बड़ा हो के यहाँ पे स्टैचू बनाने वाली नहीं बनना चाहती। और जो से हंसने लगता है आ जाता है लूशो के यहाँ पे गुस्सा, दोनों भाई बहन के बीच में पे नोक-झोंक चालू हो जाती है। और तभी इनके घर के ऊपर ना एक आदमी यहाँ पे आता है जो कि फायर का टाइप मतलब किसी फायर से यहाँ पे मुकाबला कर रहा था। ये वही फायर होगा जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, अचानक से लड़ रहता है जो फायर है ना वहाँ से भाग जाता है। ये बंदा भी दोनों भाई बहन को देखते हैं दोनों यहाँ पे मस्ती मजाक करे, तो ये भी उछल के वहाँ से निकल जाता है। अब ये बंदा कौन है और फायर वाला कौन है, ये बंदा किसके लिए काम करता है, और सब यहाँ पे काफी लंबे चौड़े काफी इंटरेस्टिंग कहानी जो कि हमें आगे चल के मालूम चलेगा। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। अगर लोग अच्छा लगेगा वापस एपिसोड देखना है, नए बंदे आए अगर उनको यहाँ पे देखना है, अगर सपोर्ट अच्छा खासा मिला मैं इसे वाक्य मतलब कसम खा के रहा हूँ मैं इसे पूरा यहाँ पे कंप्लीट करके रख दूंगा। लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, खत्म कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है लूशो से, जो कि आराम से अपने घर में बैठा हुआ अपना मोबाइल यहाँ पे चला रहा है। तो उसकी बहन लूशो यहाँ पे नहा के आती है, वो आते यहाँ पे देखते कि यहाँ पे मोबाइल में लगा हुआ है, लगता है किसी के साथ यहाँ पे चैट कर रहा है। तो सामने से कहती भी कि भाई कितने बेशरम भाई हो भाई, किसी लड़के के साथ यहाँ पे चैट करे हो, अपनी प्यारी सी बहन को यहाँ पे छोड़ दिए। तो पास में यहाँ पे देखने जाती है किस लड़की के साथ यहाँ पे चैट कर रहा है। तो किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि ग्रुप में यहाँ पे चैट कर रहा है, जिसमें आमतौर पर लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो सामने से यहाँ पे एक लौंडे ने रिप्लाई दिया था, ये कहते कि हाँ भाई कुछ दिनों से मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हूँ, किसी के पास कोई एडल्ट फोटो या फिर कोई एडल्ट वीडियो होगा तो भाई मेरे पास यहाँ पे शेयर कर देना, मिया या फिर डैनी करा तो मजा आ जाएगा। सामने से लूशो रिप्लाई करता हाँ मेरे पास है, लेकिन पूरा फुल फ्रंटर में नहीं है, खाली जो टॉप रहता है ना भाई ऊपर का, हाँ खाली ऊपर वाले का तुझे चलेगा। सामने से हाँ भाई भेज भाई, तो ऊपर का भी रहा तो भी यहाँ पे चलेगा। तो लूशो मालूम नहीं किसका भेजता है अपना या फिर मालूम नहीं किसका, यहाँ पे ऊपर साइज का जो एक्सरे रहता है छाती का एक्सरे भाई वो यहाँ पे भेज देता है कि ले भाई ले ले। सामने से बंदे का दिमाग खराब, जैसे उसका दिमाग खराब होता है लूशो को यहाँ पे मिल जाता है भाई नेगेटिव
नेगेटिव पॉइंट मुझे जैसे ही मिलता है भाई, ये तो यहाँ पे बहुत खुश, जानबूझ के उसके लेने के लिए उसने भाई ऐसा किया था, बहुत ज्यादा खुश होता है। लू शाओ देखते हिल जाती है एक समय, मेरे भाई को यहाँ पे क्या हो गया, उसका टेम्परेचर यहाँ पे चेक करती है और कहती भाई क्या हो गया भाई, अचानक से यहाँ पे सर्दी का मौसम चल रहा है, जिस चक्कर में दिमाग के अंदर यहाँ पे बर्फ तो नहीं जम गया। तो इसके बाद लू शाओ पे चिल्ला दो, कहते नहीं मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो जाके जल्दी से यहाँ पे सो जा, मालूम ना कल हमें कहाँ पे जाना है, तो भाई तो आज नहीं सोएगा तो कल उठने में लेट हो जाएगा। तो सामने सूरी कहती है कि हाँ जा रही हूँ, ऐसा मत बोलो, और उसके द्वारा लू शाओ द्वारा इसको फिर से मिलता है नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद से सामने सो यहाँ पे चल जाती है। लू शाओ देखते हैं चलो मेरी बहन जा चुकी है, फिर से अपना सिस्टम यहाँ पे ऑन करता हूँ और उसमें फिर से स्पिन मार के देखता हूँ, शायद इस बार भी कुछ नया मिल जाए। तो सिस्टम ऑन करके उसमें स्पिन मारता है, एक दो बार बहुत बार मारता है, 7 बार टोटल मारता है। बाबा जी का ढुल्लू भी नहीं मिलता, दिमाग खराब कह रहे यार 7 बार मारो यार, कम से कम कुछ तो गरीब को यहाँ पे दे दे। तो इसलिए भाई रिक्वेस्ट करता है, फिर से 2-3 बार मारता है, तब सामने से इसको एक पेज मिलता है, एक स्क्रिप्ट बेसिकली मिलता है, उस पे यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा हुआ था। देखते इसका दिमाग खराब किया एक समय, ये क्या भाई इसमें कुछ कमाल का टेक्निक लिखने के बदले यहाँ पे खाली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ध्यान से पूरा पढ़ता ना, उसमें आधा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार था, लेकिन नीचे यहाँ पे नई नई लाइन्स भी लिखी हुई थी, जिसके बाद से यहाँ पे समझ आते हैं भाई कुछ तो इसमें अलग है। भाई क्या करूँ, इसका रीड करके देखता हूँ। तो जो यहाँ पे रीड करने लगता है और जैसे जैसे रीड करता ना, आसपास इसको भाई ना अजीब अजीब से लाइट वगैरह देखने लगते हैं, और ऐसा लगता है आसमान से ना भाई इसकी ओर कुछ आता है, इसकी छाती में लाइट घुसता है, जिसके बाद से खुद को यहाँ पे गैलेक्सी जगह मतलब गैलेक्सी जैसे जगह में पाता है, और सामने इसको टोटल भाई 7 यहाँ पे ना नेबुला स्टार वगैरह दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये कंफ्यूज कर रही है, लगता है वो जो मैंने ट्विंकल ट्विंकल का ना, उसके बाद से मेरी बॉडी के अंदर इसने एक छोटा सा गैलेक्सी वगैरह तैयार कर दिया, और जो गैलेक्सी में से लाइट आता है इसके बॉडी पे जाता है, जिसके बाद से नोटिस करता है इसका जो बॉडी है ना भाई, ऐसा लगता है भाई पावर में लिया, तो समझ आता है कि यहाँ पे शायद किसी तरीके से मतलब वो मेरे पावर के साथ कनेक्ट हो चुका है गैलेक्सी, जिसके द्वारा मुझे यहाँ पे पावर वगैरह मिल रही है। इसके बाद लू शाओ भाई वापस नॉर्मल अपने कमरे में आ जाता है, फिर अपने कमरे से बाहर निकल के लू शाओ का वाला आता है, कहता है लू शाओ सुने मेरी बहन क्या तू यहाँ पे सो रही थी? वो कहती यहाँ पे सो रही थी, क्या हुआ तूने मुझे यहाँ पे जगह क्यों दिया? तो लू शाओ पूछता है कुछ नहीं क्या ना भाई, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा दिखाई दिया था, कुछ ऊपर से लाइट आते हुए, क्या तुझे यहाँ पे दिखाई दिया? जो सुनते यहाँ पे लू शाओ बोलते नहीं मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा देखा नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ सुना, कोई यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गा रहा था, छोटे बच्चों का गाना, क्या तू गा रहा था? ये कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं तो यहाँ पे आराम से सो रहा था, मैं कुछ भी यहाँ पे गाना वाना नहीं गा रहा था, तू भी यहाँ पे सो जा। मैंने क्या बोला कल हमें मेले में बाहर जाना भाई, तो इसलिए भाई जल्दी से सोएगी तब जाके जल्दी से जगेगी, तो सोते तो क्यों नहीं है? ये भी गुस्सा करके सो जाती, यहाँ पे मैं तो सोई रही थी, तूने आके मुझे यहाँ पे जगा दिया। यहाँ पे लू शाओ भी सोचते हैं हाँ ये जो ट्विंकल ट्विंकल गाने ना भाई, ये मुझे यार मैं इतना जोर से गा रहा था, इसे यहाँ तक सुना दे रहा था, मुझे मालूम नहीं है अगली बार से अगर जरूरत पड़ा मैं आराम से यहाँ पे गाऊंगा धीरे धीरे। अगर इसने सुन लिया कि मैं ट्विंकल ट्विंकल यहाँ पे गाता हूँ, तो इसको बिल्कुल मतलब मुझे मजाक उड़ाई क्या भाई, छोटी बच्ची तो मैं हूँ, लेकिन छोटे बच्चे जैसा गाना तो यहाँ पे तू गा रहा है। और यहाँ पे समझ आते हैं वो जो अजीब सा गैलेक्सी जैसा चीज था, वो शायद मुझे खाली यहाँ पे दिखाई देता है, लू शाओ को या फिर यार किसी को यहाँ पे दिखाई नहीं देता। और जो ट्विंकल ट्विंकल गाना ना, हो सकता है किसी टाइप का यहाँ पे कल्टीवेशन से टेक्निक रिलेटेड वगैरह रहेगा, यानी कल्टीवेशन यानी सुपर पावर जो प्रैक्टिस वगैरह चाइना में करते हैं ना, उसे यहाँ पे कहा जाता है। इसके बाद से सुबह हो जाती है, जिस मेले में इनको जाना था उस मेले में यहाँ पे निकल जाते हैं। लू शाओ यहाँ पे एक टॉफी खा रही थी, और लू शाओ से कहती देखो लू शाओ मुझे मालूम है कल रात को तुम यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल वाला बच्चों वाला गाना गा रहे थे ना, गाओ यार मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। ये कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे गाना वगैरह बिल्कुल भी गा नहीं रहा था। सामने देखो यहाँ पे लगता है कोई आग का यहाँ पे खेला वगैरह चालू है, क्या तुम यहाँ पे देखने जाओगी? लू शाओ कहते हैं हाँ तुमने बात को यहाँ पे चेंज कर देना, तुम पक्का वही हो गए भाई जिसने गाना गाया था कल रात को। ये कहते बस कर मेरी माँ मेरी बहन मतलब जो कुछ भी तू है यहाँ पे चुपचाप खाने पे फोकस कर। इसके बाद से भाई ये लोग जाते भाई आग का यहाँ पे खेला देखने के लिए। सामने से एक बंदा था जो यहाँ पे आग का खेला दिखा रहा था। लू शाओ भी देखते वाकई में ये मैजिक है या फिर हो सकता है कहीं इसके पास भी कोई सुपर पावर वगैरह तो नहीं है, जैसे कि आजकल लोगों में अचानक से आग आ रही है, जैसे मेरे यहाँ पर आ गई। और तब इसकी जो दिल की धड़कन है ना भाई, उसमें कुछ अजीब महसूस करता है भाई, कुछ अजीब लिटरली काफी ज्यादा से अजीब होता है। यहाँ पे तभी जो आग का खेला यहाँ पे खत्म हो जाता है। लू शाओ रहती है ना, लू शाओ से कहते सुनो ना लू शाओ, तो लू शाओ कहते हाँ सुनो क्या हुआ? तो बताते भाई मैंने कुछ नहीं देखा भाई, तुम्हारा हाइट लंबा तुमने देख लिया, मेरा हाइट छोटा है, मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया, और मैच भी खत्म हो गया। बैक स्टेज में लेके चलो मुझे, यहाँ पे जाके चेक करने के यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कैसे होता है। तो बैक स्टेज में वहाँ पे लेके चल जाता है। जैसे बैक स्टेज में लेके जाता है, और जो बंदा आग का खेला दिखा रहा था उसके ऊपर फिर से जो ब्लैक कपड़े वाले लोग थे भाई, जिसको हमने पिछले एपिसोड के एंड में भी देखा था, और इसमें पे 2-3 बंदे थे, जिसमें से एक लड़की भी थे। वो लोग मुकाबला करने लगते उसके साथ, छोटा सा मुकाबला था। उसके बाद से लड़के ने एंड में उसको मार के आग का जो खेला दिखाया था उसको यहाँ पे बेहोश कर देती है, और दूसरे बंदे से बोलते यहाँ पे जल्दी से उठाओ और इसको अपने साथ लेके चलो। लू शाओ सारा का सारा कांड यहाँ पे देख लेती है। जो उसे चिल्ला दिखा रही है तुमने उसे बेहोश क्यों कर दिया, तुम उसे यहाँ पे कहाँ लेके जा रहे हो?
हो। लूशो उसका मुंह यहाँ पे शांत कर दो, कहते शांत हो जा मेरी बहन, भाई तो यहाँ पे क्या करी भाई, हमारे लोग कुटाई कर देंगे। तो सामने से जो लड़के ना वो बता दी, हाँ भाई ये जो लड़का ना यहाँ पे इलीगल शो कर रहा था भाई, इसके पास लाइसेंस वगैरह नहीं था यहाँ पे शो करने का, इसलिए भाई हमने भाई अपने साथ पूछताछ करने के लिए लेके जा रहे हैं। जो सुनते लूशो बताया अच्छा इसी बात है क्या, काफी बढ़िया बात है, आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मनी मन सोचते क्या भाई मैं यहाँ पे छोटा सा बच्चा हूँ, हाँ भाई अगर वाकई में कोई इलीगल काम ऐसे करेगा ना तो उससे भाई पूछताछ आराम से करते ना कि भाई ऐसा मार के बेहोश है उससे लेके जाएंगे, पक्का भाई ये लोग बुरे लोग रहेंगे तो आराम से भाई निकल जाते हैं कि हाँ कोई भाई भाई जाके पूछताछ करो। लूशो निकल जाता है। यहाँ पे ये जो औरत है ना भाई ये भी आराम से सीधी खड़ी, बाजू में जो आदमी था वो भी आराम से खड़ा था। तभी और दो आदमी से पूछती क्या भाई कुछ अजीब है क्या, आदमी कहता कुछ नहीं, इस आदमी को अपने साथ लेके चलो इस आग वाले को। उसके बाद लूशो ने रास्ते में जाता है, मनी मन सोचते क्या भी वो जो काले कपड़े वाले लोग तो भाई कौन थे, कहाँ से आते, और लोग भाई उस बंदे को भाई क्यों यहाँ पे किडनैप करके ले गए, कहीं भाई उस पर ऐसा पेमेंट वगैरह तो नहीं करेंगे, उसको काट देंगे, उसको चीरेंगे बंदा से भाई साथ उसका सब कुछ निकाल के पेमेंट करेंगे, आई डोंट नो शायद कुछ भी हो सकता है। अच्छा भाई उन्होंने भाई मेरे ऊपर कुछ नोटिस नहीं किया क्योंकि भाई मेरे पास भी यहाँ पे अजीब सी सुपर पावर आ चुकी है, लेकिन मैं अभी नया नूब हूँ, नल्ला हूँ, इसलिए भाई मेरे पास ऐसा कुछ खास अभी नहीं है जिस चक्कर में भाई अच्छा भाई उन्होंने मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नोटिस नहीं किया। तभी जो लूशो है ना लूशो से पूछते सुनो लूशो मुझे ऐसा लगता है जो भी लोग थे ना हम जैसे लोग नहीं थे, हमसे यहाँ पे अलग थे, अवेकस थे जिनके पास सुपर पावर वगैरह रहती है। सामने से लूशो कहता मुझे भी यहाँ पे ऐसा लगा, और जहाँ तक रुपए तुम्हें तो मालूम होगा आजकल लोगों के पास सुपर पावर आ रही है, लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे, तो आगे चल के दुनिया में ढेर सारे बंदे स्ट्रॉन्ग बन गए, हमसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए, तो हम लोग क्या करेंगे। जो सुनते लूशो आयो कहती भाई हम क्या करेंगे भाई, हम भी प्रैक्टिस करेंगे और हम उनसे भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेंगे। जो सुनते लूशो भी स्माइल मारते हुए कहता हाँ ये बात तूने मेरी बहन एग्जैक्टली सच बोला। तभी ने इन पे ऊपर भाई एक और बंदे दोस्त ऐसा नजर रखा था, वो भी देखते कि हाँ भाई ये लोग तो बैक स्टेज से बाहर आ रहे, जहाँ पे उन्होंने विटनेस को जाने दे दिया। यहाँ पे लूशो आराम से बातचीत कर दे, तभी वो बंदा यहाँ पे लूशो के पास आता है। लूशो से है भाई कैसे हो भाई, तुमसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा यार तुमसे मिलकर, मेरा नाम यहाँ पे जीवा है। लूशो कहता अच्छा लगा भाई, कितना अच्छा लगा। सामने से ये भी सोचते हैं भाई अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा। लूशो कहता हाँ वही तो पूछा भाई कितना अच्छा लगा, तो कहता शायद बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो लूशो उसको इग्नोर मार के आराम से जाने लगता है। तो ये जीवाई भी कंफ्यूज हो कहता भाई रुक यार, अरे यार तू क्या कर रहा है भाई, सुन भाई मैंने देखा भाई तू बैक स्टेज से यहाँ पे पीछे से आ रहा है, तो भाई वहाँ पे क्या क्या हुआ भाई मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बता। लेकिन लूशो इग्नोर मार के चल जाता है, इसका दिमाग खराब करे, रुको यार मैं बुरा आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद से लूशो घर पे पहुंचता है, उसका दिमाग में देखा भाई ये जो बंदा यहाँ पे आया था ना, शायद मुझे लगता है भाई ये भी वही बंदा होगा जो कोई सुपर पावर जैसी जो भी चीजें कांड हो रही है ना उसके बारे में यहाँ पे रिसर्च करता होगा। आई डोंट नो सारे के सारे लोग कहाँ है भाई, कहाँ से आ रहे हैं अचानक से रिसर्च करने के लिए, आई एम सुपर कंफ्यूज नाउ। तो सोचते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट पे चेक कर लेता हूँ। तो इसका बेसिकली स्कूल का ग्रुप है जिसमें भाई क्लासमेट्स वगैरह इसके जो भी स्कूल के बंदे सब एक साथ है, तो उसमें से एक बंदा यहाँ पे फोटो शेयर करता है जिसमें भाई उसने वो जो आके खिला दिखा रहा था ना उसके साथ सेल्फी लिया था, तो यहाँ पे पोस्ट करता है। बंदे लोग भी देखते कि भाई वाकई में ये बंदा लगता है कोई आका खिला नहीं दिखा रहा था, मतलब कोई मैजिक नहीं दिखा था, बल्कि वाकई में इसके पास सुपर पावर है। दूसरे बंदे भी रिप्लाई देते कि अभी वाकई में सुपर पावर जैसी भी चीज होती है। एक बंदा रिप्लाई देता ऑफ कोर्स भाई होता है, देखो भाई मैं भी कितना कमाल का, मेरे पास भी है वो है ऐसा वैसा सुपर पावर वगैरह है। तभी यहाँ पे लूशो नोटिस करता है उस फोटो के अंदर ना पीछे जो काले कपड़े वाले लोग थे भाई वो वाकई में वहाँ पे थे, और पहले से ना जो आग का खिला दिखाया था बंदा उसका यहाँ पे वो लोग इंतजार करते कि यहाँ पे जैसे आग का खिला खत्म होगा चोरी चुपके से जाके भाई उसको यहाँ पे सब पकड़ लेंगे। तभी पीछे से यहाँ पे लूशो भी आती है, वो भी मोबाइल में देखते कि यहाँ पे ये तो तेरे ग्रुप के यहाँ पे चैट है, अरे शिट भाई लगता है फिर से भाई उन्होंने तुझे अपने साथ पार्टी वगैरह में नहीं बुलाया। तो सामने से ये भी यहाँ पे कहता ऑफ कोर्स भाई क्यों भाई जो भी बंदे आपस में पैसे वगैरह ना मिल के बांट लेते यहाँ पे, तू इतना पे कर, तू इतना पे कर, मैं गरीब आदमी मेरे पास नहीं था पैसा, इसलिए भाई उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट भी नहीं करने गया, इन्वाइट भी कर दो भाई मैं गरीब आदमी कहाँ से जाता। जो सुनते लूशो आयो बोलते हाँ भाई ये बात तूने सही बोला बेचारा भाई, तेरे पास कोई भी दोस्त वगैरह नहीं बातचीत करने के लिए, खाली तेरी इकलौती दोस्त में हूँ, तो लकी माना चाहिए यहाँ पे कम से कम मैं तेरे पास हूँ। तो लूशो कहता ओके ठीक है मेरी माँ वापस वापस जाके अब तो सो जा। तो ये कहते ओके ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे बर्ताव मत कर, मैं तेरी इकलौती दोस्त जो मैं हूँ ना, मैं भी नाराज होकर यहाँ से चल जाऊंगी। उसके बाद से लूशो को भेज के मोबाइल में देखने लगता है। तो इसके बेसिकली क्लासमेट आपस में फिर से बातचीत कर रहे, एक यहाँ पे कहते कि हाँ भाई कुछ दिन बाद है ना जो हमारा स्कूल है फाइनल लंबे छोड़े समर वेकेशन के बाद है ना, समर वेकेशन विंटर वेकेशन के बाद यहाँ पे चालू होने वाला है, तो मैं तो तैयार हूँ। दूसरा बंदा रिप्लाई देते यहाँ पे मैं भी तैयार हूँ, बस भगवान से दुआ करते हैं कि यहाँ पे इस वजह पढ़ाई वगैरह ना पहले इतना हार्ड ना रहे बने यार, हम लोग है ना पढ़ाई करके एकदम कुत्ते जैसा थक जाएंगे। तभी यहाँ पे लूशो रिप्लाई देता है डोंट वरी भाई तुम सब कुत्ते ना भाई, तुम यहाँ पे बिल्कुल थकने वाले नहीं हो। जैसे ये मैसेज देता है सारे बंदे को गुस्सा आता है, और जैसे उनको गुस्सा आता है उन सब द्वारा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट इसको लूशो को मिलता है। तो लूशो तो खुश आया है क्या कमाल के क्लासमेट हो यार, तुम्हारे द्वारा मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है। तभी एक बंदे द्वारा इसको धड़ा वो जी भाई नाम का बंदा भाई जो रास्ते में इससे मिला था उसके द्वारा मिलता है। तो लूशो का भी दिमाग खराब के साला ये कौन बंदा भाई एकदम पीछे पड़ के मुझे यहाँ पे बार बार याद किया जा रहा है।
तभी वो जो जी भाई बंदा उसके ऊपर यहाँ पे शिव होता है, उसको यहाँ पे खांसी आती है, क्योंकि चाइना में ऐसा लोग मानते हैं जब एक बंदा दूसरे बंदे को याद करता है तो दूसरे बंदे को यहाँ पे छींक आती है। जैसे लूशू ने यहाँ पे याद किया था तो उसको यहाँ पे छींक वगैरह आया था। और तभी वहाँ पे ना भाई एक बंदा उसके सामने एक बुढ़ाऊ बैठा हुआ था। इस बुढ़ाऊ का नाम यहाँ पे सर ने बेसिकली ली है, तो इसको मैं बुढ़ाऊ लिए बुलाऊंगा। तो ये सामने से ना उसी भाई से कहता है कि सुन भाई, मुझे तो लगा था वो सारे के सारे लोग है ना बाहर जाके नौटंकी करेंगे, हर जगह यहाँ पे तबाही मचाएंगे, लेकिन बाहर का माहौल यहाँ पे बहुत ज्यादा शांत लग रहा है, ऐसे कैसे? तो सामने से जी भाई कहता है क्योंकि भाई जो अपना नाइटिंग है ना, अपना नाइटिंग वापस आ चुका है और सबको भाई रोकने के लिए एंड देने चैप्टर यहीं पे खत्म। अब ये नाइटिंग कौन है आपको आगे मालूम चलेगा अगर आपने मानवा नहीं वगैरह पढ़ा है तो, लेकिन देखते जाइए आपको वाकई में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आगे चल के कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की बनने वाली है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।